अब आप परिवार को कह रहे हैं कि आप मान लो कि आपकी बच्ची आत्महत्या की। अभिषेक और निरंजन के साथ किस किस नेता पदाधिकारी का पैसा है व्यापक हो, और अभिषेक के द्वारा वो मनीष रंजन ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक पप्पू यादव जो है नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से गुहार लगाने लगते हैं। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, सही सुना आपने। आखिर पप्पू यादव किस मामले पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी से जो है वो गुहार लगाते नजर आए हैं। आपको बेहतर तरीके से पता है कि बीते दिनों ही पटना में एक अप्रिय घटना होती है। जहानाबाद की एक लड़की जो पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही होती है, उसके साथ एक अप्रिय घटना होती है, जिसके बाद पप्पू यादव जो है उस मामले पर लगातार सक्रिय नजर आते हैं। अब देखिए, पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते नजर आए पप्पू यादव, सबसे पहले आप वो सुनिए। बिहार पुलिस ने नीतीश कुमार जी के शासन को डेंट किया है, साख पर सवाल खड़ा किया, और दो महत्वपूर्ण एजेंसी बिहार की एसआईटी और सीआईडी, इससे बड़ी महत्वपूर्ण एजेंसी अब क्या हो सकती। दोनों महत्वपूर्ण एजेंसी हमारी फेल्योर हो गई किसी के दबाव में। अब नीचे से ऊपर तक सभी लोगों की एक ही तरह की भाषा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद फिर दूसरी रिपोर्ट भी वैज्ञानिक रिपोर्ट आ गई, और दोनों रिपोर्ट ने कह दिया बलात्कार हुए हैं। अब आप परिवार को कह रहे हैं कि आप मान लो कि आपकी बच्ची आत्महत्या की है। ठीक है, परिवार कल उनको गाली गलौज करना, एक मां को बुरे भद्दे गाली देना और घेर करके कि चलो बड़े नेता के पास, यह कौन सा लॉ और कानून कहता है। सभी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। पिछले दरवाजे से बच्ची को क्यों ले जाएंगे? बच्ची को मारने में डॉक्टर सतीश और प्रभात हॉस्पिटल की बड़ी भूमिका है। उनकी पूरी समरी और रिपोर्ट की जांच व्यापक रूप से होनी चाहिए। अभिषेक और निरंजन के साथ किस किस नेता पदाधिकारी का पैसा है व्यापक हो, और अभिषेक के द्वारा वो मनीष रंजन के द्वारा किस किस नेता पदाधिकारी को लड़कियां परोसी जाती, इसकी भी जांच। और इतने दिनों के बाद सम्राट जी और नीतीश जी आपको देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप इसको स्वीकार कर लिए हैं कि आपकी पुलिस बिल्कुल निकम्मी है, निर्दोष को फंसाती है, सही आदमी को जेल भेजती है, गलत आदमी को बचाती है। आपकी पुलिस पॉलिटिकल डाटा से अप्रभावित है। आपकी पुलिस राजनीतिकरण का एक उदाहरण हो गया है, और सिर्फ जमीन दलाल, सेक्स रैकेटर, बालू, शराब माफियाओं को संरक्षण करती है और उसके से पैसे पाती है। आज आपने उसको सीबीआई इंक्वायरी के लिए भेजा।
हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान किसी न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में हो, हर कीमत पर। ये मेरा आग्रह है कि इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और हाईकोर्ट के नेतृत्व में हो। लगातार सदन में ये मामला मैं उठाता रहा और मुझे डर है कि पुलिस निर्भया के परिवार को किसी केस में फंसा सकती है या उसको मरवा सकती है। ये बात उनकी मां ने मुझसे रात में कही कि हमको डर है कि पुलिस हमको मरवा देगी या हमको फंसा देगी, हमको सुरक्षा दी जाए। हम बिहार सरकार से, नीतीश जी से मांग करते हैं, विजय सिन्हा जी, अशोक सम्राट जी से हाथ जोड़कर कि उसको सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। अन्यथा मनीष रंजन और आपकी पुलिस मिलकर के, नीलू अग्रवाल मिलकर उस परिवार को मार देगा। मैं जानता हूं हॉस्टल और हॉस्पिटल के मालिक मिलके लगभग पैसा वसूल के क्रिमिनल को किसी को सुपारी दिया। अब ये नहीं पता कि वो किसकी सुपारी दी। उसमें मनीष रंजन के नेतृत्व में और डॉक्टर, एक दो डॉक्टर के नेतृत्व में 7 करोड़ रुपए वसूले गए हैं और उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल को सुपारी दिया गया है। तो ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं, इसलिए उसको सुरक्षा जरूर दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। लेकिन हम विपक्ष के नेताओं से और विपक्ष के सारे एमपी से और विशेष तौर पर विजय सिन्हा जी से आग्रह करेंगे कि आप में थोड़ी भी सामाजिकता बची थी कि आप वहां गए और आप उस परिवार के साथ खड़े रहे। मेरा आग्रह है विजय जी, उस परिवार को बचाइए। और मैं विजय बाबू से फोन पर बातचीत भी रात में किया कि उस परिवार की सुरक्षा करिए। मुझे उम्मीद है कि विजय बाबू डिप्टी सीएम साहब उस परिवार की रक्षा कर पाएंगे, न्याय दिला पाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं। जो मेरी बातचीत विजय सिन्हा जी से हुई उसमें मुझे लगा कि विजय सिन्हा जी हर परिस्थिति में उस परिवार के साथ खड़े। उनके अलावे मैंने ना तो गिरिराज बाबू को कभी देखा और ना ही जाति के नाम पर वोट लेने वाले किसी नेताओं को देखा उस परिवार के साथ खड़े हुए। व्यापक और बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बेटी सुरक्षित नहीं है, बेटी पर निर्भरती गिर दृष्टि है। बेटी को बचाने की मुहिम पूरे प्रदेश के मां बाप और बहनों को करनी चाहिए और एक गाइडलाइंस की आवश्यकता है। उसी दिन BR11 BG 1319 गाड़ी से प्रताप सिंह, विजय सिंह, रतन सिंह, ये तीनों BR11 BG 1319, लोकेश झा नाम है, उसका फोन नंबर है 7988-350-780। इसके साथ ये लोग सिलीगुड़ी गए। आप दोनों टोल टैक्स पे चेक कर सकते हैं। और नेवाला चौका कन्हैया झा, इन चारों को मिलकर के भेजा और वो अपना फोन यहां बंद कर लिया। अभी ये लोग सिलीगुड़ी में हैं। 2 दिन ये सिलीगुड़ी में दोस्त के यहां रहे और उसके बाद लोकेश झा के साथ
यहां से एक लड़की भी गई जिसका वो गलत तरीके से शारीरिक शोषण करते। और मुझे खबर है कि आज वो लोग आने वाले भी पूर्णिया थे किसी पर। अब तो शायद उन्हें पता चल जाएगा। तो पुलिस को ये खबर क्यों नहीं है कि BR1 BG से 13-19 से सिलीगुड़ी गए? ये खबर क्यों नहीं है कि लोकेश झा गाड़ी चला के गए? गाड़ी बेलेनो थी। पहले लोकेश झा दारू बेचता था। नंबर बंद है 7988350780। क्या इसका ट्रेस नहीं हो सकता था? नेवाला चौक के कन्हैया झा जो क्रिमिनल्स पहले भी क्रिमिनल साइज करके इन्होंने जमीन के धंधे में कई लोगों को मरवाया। इसलिए मैं चाहूंगा यहां के माननीय DIG साहब से, SP साहब से दालकोला और दोनों सिलीगुड़ी चेक पोस्ट को देखा जाए। और ये लोग सिलीगुड़ी में हैं और ये लोग इसमें इन्वॉल्व है और ले जाने में बेलेनो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, इसकी जांच की जाए। मैं चाहता हूं और किसी की हत्या हो इससे पहले इन्हें किन किन का संरक्षण प्राप्त है मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पता है। मैं CCTV फुटेज और फोटो के साथ विजय, रतन, ब्रजेश, प्रताप, लोकेश और कन्हैया, इनका बड़े नेताओं के साथ आपको फोटो मैं अभिलंब आपको दूंगा। ये लोग वहां क्या कर रहे हैं? बस आपने सुना है कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। पप्पू यादव जो है लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पप्पू यादव जो है सदन में भी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं बातें कही है, अपनी बातों को रखी है। अब देखिए इसी बीच पप्पू यादव जो है पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय सिन्हा से, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार से साफ तौर पर कहीं ना कहीं गुहार लगाते हुए कह रहे हैं कि जो पीड़िता का परिवार है उसे आप सुरक्षा मुहैया कराइए, उनके परिवार को खतरा हो सकता है। और कई नामों को लेकर पप्पू यादव ने सही साफ तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई-होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई-होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई-होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई-होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई-होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई-होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई-होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।